उत्तराखंड में एक छोटा सा कीड़ा लेकिन बना जानलेवा खतरा। जी हां, ये उड़ता हुआ जहर है उत्तराखंड में जो देखा गया है। परेशानी इसने बढ़ा दी है दोस्तों। उत्तराखंड के घरों में घुस आया है एक ऐसा जहरीला खतरा, एक छोटा सा कीड़ा जो अब जानलेवा खतरा बना हुआ है। वैसे आप इस खबर को देखकर ये जरूर कहेंगे कि ये भी हो सकता है, लेकिन ये सच है। ये सच है दोस्तों, खबर बेहद अहम है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। क्या आपने अपने घर के आंगन में अब भी सुरक्षा को लेकर कोई सवाल या फिर जंगली जानवरों को लेकर कोई सवाल आपने किया, कभी देखा अपने आप को क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक छोटा सा कीड़ा बन चुका है जानलेवा खतरा। मैं कह रहा हूं बार बार, और इस पर सरकार और प्रशासन ने भी संज्ञान लिया एक दौर में, और एक बार फिर से आज ये मामला सामने आया है। प्रशासन को दिखाई अभी नहीं दे रहा, शायद मामला भी थोड़ा कम उठता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, पिथौरागढ़ में एक बार फिर से ततैया का कहर है। ततैया, पीला वाला, सही सुना आपने। आपके घर के आसपास जंगल में पेड़ पौधों में आकर बैठने वाला, दिखने वाला आपको वही ततैया और उन ततैया का झुंड अब जानलेवा बन रहा है। इस बार शिकार बने हैं एक मां और उसका बेटा, जिन पर ततैया के झुंड ने जानलेवा हमला किया। सवाल यह कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर वो खतरनाक सिलसिला जो पिछले 5 सालों में कई मौतों का गवाह बना है। अब और भी खतरनाक मोड़ पर यह मसला पहुंच चुका है। दोस्तों, ये खबर बहुत अहम है, विस्तार से बताने जा रहा हूं आपको, इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे घर गांव में ततैया का झुंड और इनसे हमारी मुलाकात अक्सर होती है। दोस्तों, सीमांत जनपद हमारा पिथौरागढ़, वहां से खबर आई, तस्वीर आई, ततैया का आतंक। ततैया का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक खबर ऐसी ही 2022-23 में भी यहां से आई थी। एक के बाद एक कई मामले, कई घटनाएं सामने आई, आमजन में दहशत फैल गई, दहशत बढ़ गई। अब ततैया ने सीमांत क्षेत्र मुनाकोट के सल्ला शिंगरी गांव में एक मां और बेटे पर हमला किया, उन्हें घायल कर दिया। वो अस्पताल में चले गए, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, उनका इलाज चल रहा था। खबर जो मिली उसके मुताबिक दोस्तों, सीमांत मुनाकोट विकासखंड के सल्ला शिंगरी गांव निवासी राधा देवी, जिनकी उम्र 45 साल है, घर के पास खेत में घास काट रही थी। उनका 23 साल का बेटा मवेशियों के लिए घास ले जा रहा था। वह घास को लेकर घर की तरफ लौटने लगा तो एकाएक कहीं से ततैया का झुंड आकर युवक और उस महिला पर हमला बोलता है, चिपट जाता है। उन्होंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। बाद में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर्स ने उपचार किया। साथ ही यह बताया गया कि ततैया ने दोनों के सिर, चेहरे, पीठ में जख्म दिए हैं, घाव दिए हैं, काटा है। डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन इतना भर नहीं है दोस्तों, आगे मैं आपको एक आंकड़ा भी दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है प्रदेश में। हमारे उत्तराखंड में ततैया के काटने से मौत तक हो चुकी है, एक नहीं कई मौतें। अभी बात इस इलाके की पहले करता हूं, पिथौरागढ़ जनपद की। दोस्तों, यहां 25 दिन के भीतर ततैया के हमले से यह चौथी घटना है जब लोग घायल हुए हैं। बीते 20 सितंबर को पहली घटना हुई थी, जिसमें मतकोट के चौना गांव से खबर आई, एक व्यक्ति जिनका नाम बहादुर सिंह, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी ततैया के हमले से। इस घटना के 2 दिन बाद अलग अलग जगह पर ततैया ने 3 लोगों को घायल कर दिया, इसी तरीके से हमला करके। 4 अक्टूबर को डुंगरी गांव में स्कूल जा रहे 3 बच्चों को ततैया ने हमला कर घायल किया। और अब यह मामला जो मैं लेकर आया हूं सल्ला चिंगरी गांव का, जहां मां और बेटे पर ततैया ने हमला ऐसा किया कि वो अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप देखेंगे, सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के मतकोट में जो हुआ, ततैया के हमले से एक अधेड़ की मौत हुई। मतकोट के चौना गांव में एक माह पहले खेत में काम कर रहे 54 साल के एक व्यक्ति ततैया के झुंड के हमले का शिकार हो गए। सीएससी मुनस्यारी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था उनको, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी थी। बीते 5 साल में दोस्तों ततैया के हमले से 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है।
12 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। लगातार ततैया के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, अपने उत्तराखंड में गुलदार, हाथी, भालू, जंगली सुअर, लोगों पर हमले की घटनाएं आमतौर पर होती हैं, देखने को मिलती हैं। इसको लेकर सवाल भी उठता है। वन विभाग के मुताबिक इन हमलों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जो आंकड़े सामने आते हैं, और वन विभाग की कार्यशैली को हम कटघरे में खड़ा करते हैं। कोई गुलदार, कोई तेंदुआ अगर नरभक्षी हो गया, अगर वो हमला करने लग गया, तो वन विभाग वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन ततैया के लिए क्या किया जाए? क्या कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसी कोई योजना, कोई सरकार, प्रशासन कुछ कर सकता है? अब ये सोचेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। इससे पहले हुआ है, मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा आगे। हाँ, सांप के काटने के मामले भी सामने आए। जाहिर सी बात है, इससे मौत हुई और ये नेचुरल तरीके से देखा गया कि चलिए ये होता है। लेकिन अब ततैया के हमले से मौत की खबरों ने सबको चौंका दिया। आज के मामले में तो मां बेटा सिर्फ घायल हुए हैं, लेकिन इससे पहले के कई ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों को जान तक गंवानी पड़ी। दोस्तों, ठीक 1 साल पहले भी ऐसी ही कुछ खबरों से ग्रामीण लोग दहशत में थे। बीते साल 30 सितंबर की तारीख टिहरी जिले के एक गांव में तुनेटा के रहने वाले पिता पुत्र पर ततैया के झुंड ने हमला किया था। हमले के दौरान दोनों पिता पुत्र गाय चराने जंगल में गए थे। उसी दौरान ही हमला हुआ, दोनों की मौत हो गई। हमला हुआ। ततैया अक्सर काटता है दोस्तों, कई बार आपको भी काटा होगा अगर आप घर गांव जाते हैं, खेत खलियान में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। लेकिन ये ततैया का जहरीला होना, और इतना जहरीला होना कि मौत हो जाना। ततैया के हमले से मौत की खबर ने न केवल गांव बल्कि पूरे उत्तराखंड को डरा दिया था। उस वक्त 1 साल पहले की बात बता रहा हूं। और आज एक बार फिर से पिथौरागढ़ से आई इस खबर से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डर के साए में जीने को मजबूर है। वैसे दोस्तों, साल 2022 में भी पिथौरागढ़ में ततैया के झुंड ने नेपाली मूल के नागरिकों पर हमला किया था। इस हमले के बाद नेपाली मूल का नागरिक घर में ही घरेलू उपचार में रह गया। अक्सर ऐसा ही होता है घर गांव में। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। पिथौरागढ़ जिले में अब तक ततैया के हमले से अलग अलग गांव में कई मौतें हो चुकी हैं दोस्तों। बागेश्वर के कपकोट में भी बीते सालों में ततैया के हमले से 2 सगे भाई बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और ये भी बताता चलो दोस्तों आपको, यहां पर जब उत्तराखंड में लगातार सामने आए ततैया के हमलों की घटनाओं के बाद सरकार और सिस्टम से सवाल किया गया कि भाई इसमें कोई आपके पास व्यवस्था है, कैसे दुरुस्त किया जाएगा। राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था। तब 2022 में जब ततैया के हमले से लोग मारे गए या फिर घायल हुए, तब यही सरकार थी, राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान तक किया था। सरकार ने ततैया के हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपया, ततैया के काटने से अपंग होने पर 3 लाख रुपया और मौत होने पर 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया। वन विभाग ने ततैया को भी गुलदार, भालू, मगरमच्छ और सांप की श्रेणी में रख दिया। वही दोस्तों, डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो ततैया बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। बीते कुछ सालों में हमने ऐसे कई केस देखे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कई प्रजातियां जिनमें बेहद ही जहरीला उनका डंक होता है, जहर पाया जाता है। जंगल या ऐसी जगह पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो कोशिश करें कि गहरे रंग के कपड़े ना पहने। डार्क कपड़े देखकर अमूमन ये देखा जाता है कि ततैयाओं का हमला बढ़ जाता है। ये डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, लेकिन घर गांव में किसको क्या पता। कई लोग बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं, कई जगह इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में भी ये कहा जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि ये अट्रैक्शन का कारण बनता है ततैया का। उन्हें ततैया का झुंड जल्दी से अपनी गिरफ्त में लेता है। इसके डंक में टॉक्सिन होता है दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं, जो पाया जाता है। ज्यादा टॉक्सिन की वजह से क्या होता है वो देखिए, आगे बता रहा हूं। डंक में टॉक्सिन होता है, एक जहर, और इसके ज्यादा काटने से ब्लड प्रेशर अचानक से गिर जाता है। ये मैं नहीं, डॉक्टर्स जो कहते हैं वो आपको बता रहा हूं। हालांकि काटने पर तुरंत इलाज मिलता है तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है।
अगर इलाज देरी से मिला तो शायद मुश्किल है, जैसा कई केसेस में देखने को मिला। तो पिथौरागढ़ में उड़ते हुए इन जहरीले हमलावरों ने एक बार फिर से डराने का काम किया है दोस्तों। खतरा सिर्फ जंगल में नहीं है, अब तो हमारे घर के दरवाजे तक आ पहुंचा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ततैया का झुंड घर गांव में हर जगह आपको दिखाई देता है। अमूमन बहुत कम ततैया आपको एक अचानक से या एकदम से काटते हैं, लेकिन जब झुंड एक साथ चिपटता है तो अब सोचिए कि हजारों की संख्या में डंक, उनका ये टॉक्सिन, जहरीला जो पदार्थ वो आपके शरीर में जाता है, वो कितना प्रभाव डालेगा। 12 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं और अब माँ बेटे की हालत खराब है। सवाल अब भी वही है, क्या प्रशासन इन घटनाओं को सिर्फ आंकड़ों में गिनता रहेगा या फिर कोई ठोस कदम उठाएगा? क्योंकि 2022 में जो मुआवजे वाली बात की गई थी ना, तो इसका मतलब ये है कि ततैया के काटने को लेकर भी सरकार के पास, सिस्टम के पास कोई योजना है, इसीलिए तो वो मुआवजा दिया गया था। काटने पर, अपंग होने पर, मौत होने पर कितना पैसा दिया जाएगा? अगर ऐसा नहीं होता तो मुआवजे का ऐलान नहीं होता। तो ततैया के झुंड ने एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में, घर गांव में हमला करना शुरू किया है और कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। बीते 5 सालों का रिकॉर्ड तो जानलेवा बता रहा है इस पूरे मसले को। ततैया इतना जानलेवा, इसका डंक हो गया कि लोग अब डरे और सहमे हैं। अब सरकार और प्रशासन को देखना है कि मुआवजा ही देना है या फिर कुछ और भी हो सकता है इसमें, कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं कि आखिर ततैया, देखिए तेंदुए को लेकर आप कर सकते हैं, जंगली सूरों को लेकर वन विभाग कार्रवाई कर सकता है, हाथी को लेकर कर सकता है, यहाँ तक कि सांपों को लेकर भी कर सकता है, लेकिन ततैया के मसले पर क्या कुछ किया जा सकता है? अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा, उनको बताइएगा, दिखाइएगा कि इस तरह का जहरीला खतरा भी हमारे आसपास उड़ रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।